बैठा हुआ दिखता है उस टेंपल के अंदर और ये बंदा लॉर्ड डियागो को समझाता है, लॉर्ड डिएगो आप इस टेंपल में आ तो चुके हो, लेकिन अगर आपने डीमंस के साथ डील की तो मरने के बाद आपको नर्क ही मिलेगी। क्या आप सच में ये करना चाहते हो? और लॉर्ड डिएगो उस प्रीस्ट को बोलता है, तुम जिस लॉर्ड बुद्धा को वर्शिप करने की बात करते हो वो मेरी किसी भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है और अब मेरे पास डीमन से डील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। और वो उस प्रीस्ट की पीठ पर अपनी तलवार से 2 बार हमला करता है और उस प्रीस्ट को मार देता है। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को बताता है कि वो इशिकावा नाम के एक छोटे से गांव का राजा है और उसके गांव में एक महामारी फैलने के कारण उसके गांव के 70% लोग मर चुके हैं और बाढ़ के कारण उसकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और इसीलिए अब मैं भगवान और देवताओं के रहम पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे यहाँ पर कोई प्रेयर करने नहीं बल्कि एक डील करने आया हूँ। लॉर्ड डिएगो उन 12 डीमंस को कहता है, अगर तुम मेरी जमीन को प्रोटेक्ट करोगे और मुझे इस पूरी कंट्री का राजा बना दोगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? और तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है जो कि लॉर्ड डिएगो के माथे से जाकर टकराती है और उसके माथे पर क्रॉस का एक साइन बन जाता है और उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डिएगो की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। अब शुरुआत में तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन तभी उस बच्चे पर एक जोर की बिजली गिर जाती है। तभी लॉर्ड डिएगो भी वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि एक नर्स उस कमरे से बाहर की तरफ भाग रही होती है डरकर। लॉर्ड डिएगो सोचता है कि भाई क्या हो गया इसे, ऐसा क्या देख लिया इसने। और अब लॉर्ड डिएगो जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए उस कमरे के अंदर जाता है और अब लॉर्ड डिएगो जैसे ही उस बच्चे से वो कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं होता है पर वो सांस ले रहा होता है, वो जिंदा होता है। लॉर्ड डिएगो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन बदले में उन्होंने इस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स को ले लिया है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। लॉर्ड डिएगो उस बच्चे को उसके सामने बैठी उस नर्स को दे देता है और कहता है, ये लो इसे कहीं दूर फेंक कर आओ। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, डियर वो जैसा भी दिखता हो है तो हमारा ही बच्चा ना, प्लीज उसे मत जाने दो, प्लीज उसे मारो मत, मैं उसका ख्याल रखूंगी। लेकिन लॉर्ड डिएगो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे नीचे गिराते हुए उसकी पत्नी उससे भीख मांगती है कि वो उसके बच्चे को उससे अलग ना करे। लेकिन ये लॉर्ड डिएगो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है, तो अब मैं राजा बनने वाला हूँ और तुम मुझे एक और बच्चा पैदा कर दोगी, समझी तुम? भाई क्या ही बंदा है यार, सही में कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है यार अपनी पत्नी को। और तभी इस बंदे की नजर वहाँ पर पड़े एक लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू पर पड़ती है जो कि उसी लाइटनिंग के वक्त टूट गया था। और तभी उसकी दूसरी पत्नी उसे बोलती है, मुझे लगता है लॉर्ड बुद्धा ने इस बच्चे को प्रोटेक्ट किया और अपना सेक्रीफाइस दिया है। इसके बाद हमें उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को पानी में फेंकने आई होती है जंगलों में और वो उस बच्चे को एक बोट के अंदर रख देती है और उस बोट को धक्का देकर उस बच्चे को पानी में बहा देती है। और हम देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर एक लॉकेट भी होता है जो कि लॉर्ड डिएगो के क्लैन का साइन होता है। और अब जैसे ही वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है तो एक बहुत बड़ा सा डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद एक अंधा आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम वीवा मारू है और वो बंदा इस डीमन की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। ये बंदा अंधा होता है लेकिन फिर भी ये चीजों को सेंस कर सकता है और ये उस डीमन की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वो डीमन उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है वीवा मारू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस डीमन को बीच में से काट देता है। और इस बंदे को पानी के अंदर कोई चीज सेंस होती है जिसके अंदर रेड फ्लेम्स दिखाई दे रही थी और उसे लगता है कि ये कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 16 साल आगे देखते हैं जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम ह्याकेमारू है। ये बच्चा उस इंसिडेंट को सरवाइव करते हुए किसी तरीके से बच गया था और हम देखते हैं कि ह्याकेमारू ने अपनी कमर पर एक स्वॉर्ड भी लटकाई होती है और इसने प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म्स, यहाँ तक कि इसका फेस भी एक मास्क होता है और वो एक विलेज की तरफ जा रहा होता है। अब उस विलेज के अंदर हम डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मार्केट के बीचों बीच चोरी का सामान बेच रहा होता है और तभी उस सामान के असली मालिक वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर थोड़ी देर बाद ही वो गुंडे उससे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, रहम नहीं खाते यार बिल्कुल भी। और अब इसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि एक लड़का जो कि ह्याकेमारू है वो ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और उसे एक डीमन की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था लेक में से। लेकिन नीचे खड़े उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर किसे देख रहा है, भाई क्या है ये बंदा, किसे देख रहा है ये। और तभी पानी में से एक डीमन बाहर आता है और उन सभी गुंडों को एक एक कर खाने लगता है। और अब जैसे ही वो डीमन डोरोरो को भी खाने लगता है तभी ह्याकेमारू वहाँ पर आकर उस डीमन पर अटैक करके डोरोरो को बचा लेता है। और अब उस डीमन और ह्याकेमारू में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब ह्याकेमारू अपनी स्वॉर्ड्स निकालता है जो कि उसके आर्म्स में फिट हो रखी थी और वो उस ब्रिज के साथ साथ उस डीमन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इसके बाद डोरोरो उससे उसकी आर्म्स लौटाने जाता है उसके पास और उसकी जान बचाने के लिए ह्याकेमारू को थैंक यू कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि ह्याकेमारू
उसे कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि हैकेमारू बोल ही नहीं सकता था। हैकेमारू की सारी सेंसेस को उन डीमंस ने खा लिया था और तभी अचानक से ही हैकेमारू की बॉडी शेक करने लग जाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी स्किन वापस आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हैकेमारू को अगर अपनी बॉडी को वापस लेना है तो उसे उन्हीं 12 डीमंस को मारना होगा जिसने बचपन में उसकी बॉडी को खा लिया था। और ये डीमन जो अभी हमने देखा वो उन्हीं 12 डीमंस में से एक था। अब दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं जो कि एक थंडरबोल्ट को नोटिस करता है और अब उस लाइटनिंग को देखकर डियागो को 16 साल पहले का वही वाला सीन याद आता है जब उसने उन डीमंस के साथ डील की थी। और हम देखते हैं कि डियागो के माथे के ऊपर क्रॉस का साइन बना होता है जो कि उसी डील की निशानी होती है। अब डियागो जल्दी से जाता है हॉल ऑफ हेल में और वहां पर जाकर देखता है कि उनमें से एक डीमन का स्टैचू बीच में से टूट चुका है और ये देखकर डियागो बुरी तरह से डर जाता है। और अब उसके विलेज में दोबारा से वही महामारी अर्थक्वेक्स और बाढ़ आने की वजह से डियागो को शक होता है कि 16 साल पहले जो उसने डीमंस के साथ डील की थी वो अब टूटने लगी है। अब इसके बाद हम हैकेमारू और डोरोरो को देखते हैं जो कि एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में चलते चलते डोरोरो हैकेमारू से बात करने की कोशिश करता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अरे कुछ तो बोलो, अरे अपना नाम तो बता दो चलो, और तुम्हारी आर्म्स में ये स्पोर्ट्स फिट कैसे हो रखे हैं और इतनी अच्छी तरह से कैसे ले लेते हो? अरे भाई कुछ तो बोलो यार, शर्मा रहे हो क्या? और हम देखते हैं कि हैकेमारू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हैकेमारू बोल ही नहीं सकता था। अब हैकेमारू को बहुत भूख लगी होती है और वो झाड़ियों में से कुछ बेरीज को निकाल कर खाने लग जाता है। डोरोरो समझ जाता है कि हैकेमारू को भूख लगी है, इसलिए वो शाम होते ही एक रिवर के किनारे कैंपिंग करते हैं। अब डोरोरो उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। दरअसल हैकेमारू को डोरोरो की सोल का कलर किसी खतरे को इंडिकेट नहीं करता और इसीलिए वो डोरोरो पर अटैक नहीं करता कभी भी और उसे अपने पास रहने देता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि हैकेमारू मछलियों का शिकार कर रहा होता है और तभी डोरोरो को एक जॉब के बारे में पता चलता है जिससे कि वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और वो हैकेमारू को अपने साथ लेकर चलने लगता है। और रास्ते में वो उसे बताता है कि किसी मॉन्स्टर ने एक गाँव में तबाही मचा रखी है और जो भी ट्रैवलर्स टूरिस्ट्स उस गाँव को विजिट करने आते हैं वो लोग अचानक से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हैकेमारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी हैकेमारू डोरोरो के साथ चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और डोरोरो उस विलेज के चीफ डेनकिची से पूछता है हमने सुना है आप किसी मुसीबत में हैं, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वो चीफ और सभी विलेजर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और डोरोरो उन्हें हैकेमारू के बारे में बताता है। तो पेश है हैकेमारू, ये बहुत ही कमाल का है, इसने एक बहुत बड़े से राक्षस को अभी थोड़ी देर पहले ही मारा था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो विलेज का चीफ उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। तो ठीक है छोटे उस्ताद, कल होते ही हम आपको आपके पहले मिशन पर भेज देंगे। और ये सुनकर डोरोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब इसके बाद वो लोग एक कमरे के अंदर रेस्ट करने जाते हैं। अब अगली सुबह डेनकिची उन दोनों को बताता है छोटे उस्ताद लेडी बेंडाई आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप रेडी है? डोरोरो पूछता है अबे कौन है ये, कौन लेडी बेंडाई, कौन है ये? अब वो दोनों लेडी बेंडाई से मिलने जाते हैं पर हम देखते हैं कि लेडी बेंडाई को देखते ही हैकेमारू अपनी स्पोर्ट्स बाहर निकाल लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डोरोरो बहुत ही मुश्किल से हैकेमारू को समझाता है अरे क्या कर रहे हो भाई? और तभी सभी विलेजर्स वहाँ पर आकर हैकेमारू को रोकते हैं और उन दोनों को पकड़कर स्टोर हाउस के अंदर कैद कर देते हैं। डोरोरो हैकेमारू को डांटता है तुम पागल वागल हो क्या, इतनी खूबसूरत थी वो, तुमने उस पर हमला क्यों किया? और तभी हमें वहाँ पर उसे बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम बीवामारू है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। वो बंदा उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है शायद मैंने तुम्हारे दोस्त को कहीं पर देखा हुआ है, ये मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। बीवामारू किसी भी इंसान की सोल का कलर देख सकता था। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी हैकेमारू और उस बूढ़े आदमी को किसी चीज की प्रेजेंस सेंस होती है जो कि उनकी तरफ ही आ रही थी और एक वेल में से किसी क्रीचर का हाथ बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है और उसका पीछा करते करते कुएं में कूद जाता है। और उस वेल की दूसरी तरफ जाकर बीवामारू और डोरोरो देखते हैं कि हैकेमारू लेडी बेंडाई के रूम की तरफ ही जा रहा होता है और दरवाजा तोड़कर उसके रूम में एंटर कर जाता है। बीवामारू को उस लेडी बेंडाई की सोल का कलर रेड दिखाई देता है जो कि एक डीमन की निशानी है। और तभी लेडी बेंडाई अपने असली रूप में आ जाती है और वो हैकेमारू पर हमला कर देती है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। हैकेमारू अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है और तभी उस विलेज का चीफ वहाँ पर आ जाता है और लेडी बेंडाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हैकेमारू उसका पीछा करता है और बीवामारू और डोरोरो उस आदमी से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम भी गद्दारी कर रहे हो? तुमने हमें मारने की कोशिश की थी ना, तुम्हें पता था वो एक डीमन है। डेनकिची ने बताता है हाँ अब से कह रहे हो, मुझे पता था वो एक डीमन है। दरअसल ये डीमन हमारे विलेज पर कब्जा कर चुकी है और अगर हम इसे यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को नहीं खिलवाएंगे तो ये हमारे पूरे के पूरे विलेज को खा जाएगी और इसीलिए अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया। और जो विलेजर्स यहाँ पर आते हैं वो इसी की वजह से गायब हो जाते हैं, ये डीमन उन सभी को खा जाती है। अब दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और हैकेमारू उस डीमन को मार देता है। दरअसल वो लेडी उस डीमन की पोजेशन में होती है और उस डीमन को मारने के साथ साथ लेडी बेंडाई की भी मौत हो जाती है। और ये देखकर चीफ डेनकिची बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो लेडी बिल्कुल इनोसेंट थी, बस उस डीमन ने उस पर